इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिकल मैकेनिक्स के सेंट्रल फोर्स से आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो हमारे पास यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, द एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली 2.6 टाइम्स दैट ऑन सरफेस ऑफ मार्स, गिवन दैट द रेडियस ऑफ मार्स इज अबाउट 1/2 ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ, द रेशियो ऑफ द एस्केप वेलोसिटी ऑन द अर्थ टू दैट ऑन मार्स इज अप्रोक्सीमेटली। सो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? एस्केप वेलोसिटी इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 2gr। इसको एस्केप वेलोसिटी इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 2gr। सो अर्थ और मार्स दो सरफेस दिए हैं, तो इसका रेशियो निकालेंगे हम, दैट इज एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ बाय मार्स। escape velocity of earth by escape velocity of Mars। ये हमें निकालना है एज पर द क्वेश्चन। तो दो चीज़ गिवन है, 2.6 टाइम्स ये दिया है हमें, दैट इज इक्वल टू जी ई इक्वल टू 2.6 टाइम्स जी एम, और सेकंड दिया है इट्स अबाउट 1/2 ऑफ द रेडियस। So Rm equal to half of Re, that is equal to Re equal to 2Rm। So इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे, that is रूट ओवर ऑफ 2GERE बाय रूट ओवर ऑफ 2GMRM। सो 2 से 2 कैंसिल हो गया, सो बचा हमारे पास रूट ओवर ऑफ GERE बाय रूट ओवर ऑफ GMRM। नेक्स्ट वैल्यू पुट कर लेंगे GE और RE के जगह। सो 2.6 GM इंटू 2RM बाय GMRM का रूट ओवर, दैट इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 5.2। सो दिस इज इक्वल टू 2.28। तो इसको राउंडिंग अप अगर हम करेंगे तो दिस इज नियरली अबाउट 2.3। सो दिस इज आवर आंसर, ऑप्शन सी 2.3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टू पार्टिकल्स ऑफ आइडेंटिकल मास मूव्स इन ए सर्कुलर ऑर्बिट अंडर ए सेंट्रल पोटेंशियल दैट इज गिवन V of r इक्वल टू हाफ kr²। लेट L1 and L2 be the angular momenta and R1 and R2 are the radii of the orbits respectively. If L1 by L2 equal to 2, then the value of R1 by R2 is, चार ऑप्शन दिए गए हमारे पास। सो V इफेक्टिव क्या है हमारे पास यहाँ पे? V इफेक्टिव इज इक्वल टू L² बाय 2mr² प्लस हाफ kr²। ओके, वेयर L क्या है हमारे पास? एंगुलर मोमेंटम। L इज एंगुलर मोमेंटम। सो कंडीशन फॉर सर्कुलर ऑर्बिट क्या होता है? कंडीशन फॉर सर्कुलर ऑर्बिट दैट इज इक्वल टू डेल V इफेक्टिव बाय डेल R इक्वल टू 0। सो इसको इक्वेट कर लेंगे हम 0 से, दैट इज L² बाय mr³ प्लस kr इक्वल टू 0। देन L² बाय mr³ इक्वल टू kr। सो L² इक्वल टू mkr टू द पावर 4। तो L² और R4 कैसे प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R4, that is L is directly proportional to R²। so L1 by L2 that is equal to क्या होगा? R1 by R2 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शनल है। सो R1 by R2 क्या हो जाएगा? रूट ओवर ऑफ L1 by L2 that is equal to L1 by L2 equal to √2। So our answer is
ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द रेडियस ऑफ अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली 6400 किलोमीटर and the height h at which the acceleration due to Earth's gravity differs from g at the Earth's surface by approximately 1% is कितना होता है, आंसर निकालना है हमें। क्या गिवन है हमारे पास, अर्थ का रेडियस गिवन है दैट इज 6400 किलोमीटर। नेक्स्ट परसेंटेज डिफरेंस क्या दिया है, परसेंटेज डिफरेंस इज 1%। 1% मतलब 0.01। ओके, सो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट हाइट h क्या होगा, g ऑफ h इक्वल टू gm बाय r प्लस h का होल स्क्वायर। देन सरफेस पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट सरफेस पे क्या होगा, g का वैल्यू, सरफेस पे g का वैल्यू होगा g इक्वल टू gm बाय आर स्क्वायर। ओके, सो gh क्या है, gh इक्वल टू g माइनस 0.01 दैट इज 1% था, सो 0.99 g या गया gh। देन gm बाय r प्लस h का होल स्क्वायर इक्वल टू 0.99 इंटू gm बाय आर स्क्वायर, ये हम लिख सकते हैं इस इक्वेशन से। देन gm कैंसिल आउट हो गया, सो नेक्स्ट आएगा 1 बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू 0.99 इंटू 1 बाय आर स्क्वायर, सो आर स्क्वायर इक्वल टू 0.99 इंटू आर प्लस एच का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाय 0.99 इज इक्वल टू आर प्लस एच होल स्क्वायर। सो आर प्लस एच कितना होगा, आर प्लस एच इक्वल टू आर बाय 0.99 का रूट ओवर दैट इज इक्वल टू एच इक्वल टू आर इंटू 1 बाय रूट ओवर ऑफ 0.99 माइनस 1। सो एच इक्वल टू, अर्थ का रेडियस कितना दिया था क्वेश्चन में, 6400 इंटू 1 बाय रूट ओवर ऑफ ये कितना होगा, दैट इज इक्वल टू कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1.005 माइनस 1। सो एच इज नियरली इक्वल टू आएगा हमारे पास आंसर 32 किलोमीटर्स। सो आवर आंसर इज 32, दैट इज ऑप्शन सी 32 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसीडर ए सेट ऑफ पार्टिकल्स which interact by a pair potential v equal to a r to the power 6 where is the interparticle separation and a is greater than 0 is a constant. If a system of such particles has reached viral equilibrium, the ratio the kinetic energy to the total energy of the system is, ठीक है। r क्या है हमारे पास गिवन है, v ऑफ r इक्वल टू a r टू द पावर n। नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी t इक्वल टू दिया है n बाय 2 इंटू पोटेंशियल एनर्जी v, ठीक है। और n यहाँ पे क्या है गिवन, n 6 है, ठीक है। n जो वैल्यू है, n का वैल्यू है 6 क्वेश्चन में जो गिवन है। सो v ऑफ r कितना है हमारे पास क्वेश्चन में, दैट इज इक्वल टू a r टू द पावर 6 है। सो t कितना होगा, n बाय 2 दैट इज 6 बाय 2 इक्वल टू 3b। देन टोटल एनर्जी क्या होगा, देन टोटल एनर्जी E इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू T
प्लस 1/3t दैट इज इक्वल टू 4/3t। तो यहाँ पे रेशियो पूछा है, सो डिवाइड अगर कर लेंगे हम काइनेटिक एनर्जी बाय टोटल एनर्जी का रेशियो, सो ये आ जाएगा 3/4। सो आवर आंसर इज 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एज्यूम दैट द अर्थ रिवॉल्व्स इन ए सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द सन। सपोज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g varies slowly as a function of time. In particular, it decreases to half its initial value in the course of on million years. Then during this time, चार ऑप्शन दिए गए हैं, क्या होगा? द रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट विल इंक्रीज बाय फैक्टर 2, और ऑप्शन बी है टोटल एनर्जी ऑफ द अर्थ रिमेन्स कांस्टेंट, ऑप्शन सी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अर्थ विल इंक्रीज, ऑप्शन डी रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट रिमेन्स द सेम। सो g इक्वल टू हियर gt, g इक्वल टू g ऑफ t इक्वल टू, यहाँ पे कैपिटल M क्या है? कैपिटल M हमारे पास है मास ऑफ सन, इसको हम कैपिटल M पकड़ेंगे, और स्मॉल m पकड़ेंगे हम मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ को हम लेंगे स्मॉल m, मास ऑफ सन को लेंगे कैपिटल M। सो द गिवन प्रॉब्लम इज सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम। द गिवन प्रॉब्लम इज सेंट्रल फोर्स problem. So angular momentum of the system will be conserved. So angular momentum of the system is conserved. Angular momentum of the system is conserved. दैट इज J इक्वल टू C। ठीक है, सो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होगा? टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज, दैट इज E इक्वल टू आएगा हाफ mr.2 प्लस J² बाय 2mr² माइनस GMM बाय R। ये होगा टोटल एनर्जी का इक्वेशन। नेक्स्ट, हैंस G इक्वल टू G ऑफ T, सो DE बाय DT कैन नॉट बी 0, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। सो टोटल एनर्जी is not conserved. So condition for circular motion क्या होता है? Condition for circular motion that is equal to J² by mr³ equal to GMM by R². So that is equal to R is directly proportional to 1/g, यहाँ से पता चला हमें। So R2 by R1 इक्वल टू होगा G1 by G2। सो R2 कितना हो जाएगा? R2 इक्वल टू G1 G2 बाय इंटू R1, G1 by G2 इंटू R1। सो R2 इक्वल टू G1 R1 बाय G2 कितना है? G1 by 2। सो दैट इज इक्वल टू R2 कितना होगा? R2 इक्वल टू 2R1। दिस इज आवर आंसर। तो रेडियस ऑफ अर्थ कितना होगा? इंक्रीज हो जाएगा बाय फैक्टर ऑफ 2। सो आवर ऑप्शन इज ऑप्शन ए, that is radius of Earth's orbit will increase by a factor of 2. Thank you.